हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर को कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर एक मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए, और उसके बाद हर मॉड्यूल पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को लिखकर सॉल्व कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस मेथड से आपका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से और कम से कम टाइम में तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म की बात करते हैं सबसे पहले, और उसका मतलब रिकॉल करते हैं, क्योंकि नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में तो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं, और तब हमने आपको बताया था कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, याद है? तो फ्रेंड्स, नेशनलिज्म को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो देशभक्ति कह सकते हैं। नेशनलिज्म यानी देश के प्रति प्यार और गर्व की फीलिंग्स होना, यानी लव एंड द फीलिंग ऑफ प्राइड टुवर्ड्स द नेशन, उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं, उस फीलिंग को। तो याद आया ना नेशनलिज्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, नेशनलिज्म इन इंडिया की बात हो रही है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मॉडर्न नेशनलिज्म को यूरोप में नेशन स्टेट्स के फॉर्मेशन से एसोसिएट किया जाने लगा था। नेशन स्टेट आप जानते ही हैं कि कॉमन आइडेंटिटी होना, शेयर्ड हिस्ट्री होना, साथ ही कॉमन डिसेंट हो, नेशनलिज्म की फीलिंग हो। तो नेशन स्टेट वो है जिसमें ना सिर्फ रूलर्स बल्कि मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एक कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री की फीलिंग डेवलप करते हैं। फ्रेंड्स, नेशन स्टेट बनने का मतलब ये भी होता है कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग में चेंज आए और वो ये रियलाइज करें कि वो कौन थे और उनकी आइडेंटिटी क्या थी, और साथ ही एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग या यूनिटी अब उनमें डेवलप होने लगी थी। तो ये रियल मीनिंग था नेशन स्टेट बनने का। फ्रेंड्स, हमने ये भी पढ़ा कि न्यू सिंबल्स, न्यू सॉन्ग्स और आइडियाज ने भी कम्युनिटीज की बाउंड्री को रीडिफाइन किया, यानी नए सिंबल्स, सॉन्ग्स और आइडिया से अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग उभर के आई। फ्रेंड्स, ज्यादातर कंट्रीज में इस नई नेशनल आइडेंटिटी का बनाना एक लॉन्ग प्रोसेस था। ये कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस इंडिया में कैसे इमर्ज हुई, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो अभी तक हमने आपको बताया कि हमने पिछले चैप्टर से क्या समझा। हमने नेशनलिज्म की फीलिंग समझी, क्या होती है, साथ ही नेशन स्टेट के आइडिया को भी जान लिया, है ना? और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, ये जो अवेयरनेस थी नेशन स्टेट बनने की, ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस इंडिया में कैसे इमर्ज हुई। तो बेसिकली ये चैप्टर कहानी है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की, द स्टोरी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही है कि इंडिया में पहले ब्रिटिश रूल था। इंडिया एक कॉलोनी थी ना, और ब्रिटिश इंडिया पे रूल करता था। तो ब्रिटिश रूल से फाइट करने के लिए इंडियंस ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट करे, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से फाइट करने के लिए इंडियंस ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट करे कि नहीं? बेसिकली फ्रेंड्स, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स जो थे, यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो मूवमेंट्स थे, जो स्ट्रगल था, और नेशनलिज्म, ये क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के, क्योंकि जब लोगों की फ्रीडम कॉलोनियलिज्म से अफेक्ट होती है तो वो परेशान होते हैं। तो डिफरेंट कम्युनिटीज के जो लोग होते हैं सब कॉलोनियलिज्म के शिकार हुए, और वो साथ में मिलकर क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं, लड़ने लगते हैं, और उनके बीच एक यूनिटी, एक एकता डेवलप हो जाती है जो उन्हें बांध के रखती है।
तो फ्रेंड्स, कॉलोनाइजेशन से लोगों की फ्रीडम क्या होती है, अफेक्ट होती है। कौन से लोगों की? वो लोग जो एक्सप्लॉयटेशन सह रहे हैं, जो ऑपरेशन सह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो तमाम लोग जो ऑपरेशन सह रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन सह रहे थे, ये एक कॉमन बॉन्ड में बनने लगे, जिससे नेशनलिस्ट आइडियाज की ग्रोथ होने लगी। इसीलिए नेशनलिज्म ग्रोथ का होना एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से लिंक होता है। समझ आया कैसे लिंक था? क्योंकि जो ऑपरेसर था, यानी जो दबा रहा था और जो दब रहे थे, जो ऑपरेस थे, तो ऑपरेस तो सारे एक थे, सेम फीलिंग शेयर कर रहे थे, क्योंकि सबको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, सबको दबाया जा रहा था। तो वो तमाम लोग, भले ही कोई पंजाब का हो या कोई तमिलनाडु का, तमाम लोग एक साथ एक बॉन्ड में बनने लगे और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। इसीलिए नेशनलिज्म ग्रोथ का होना एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से लिंक होता है। फ्रेंड्स, लेकिन हर एक क्लास और ग्रुप ने कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स को सेम तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया। सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग थे और सबके लिए फ्रीडम का मतलब भी सेम नहीं था। किसी के लिए फ्रीडम कुछ और थी और किसी के लिए कुछ और। फ्रेंड्स, कांग्रेस जो महात्मा गांधी के अंडर थी, उस पार्टी ने इस सारे ग्रुप्स को एक साथ एक मूवमेंट में लाने की कोशिश की, लेकिन ये यूनिटी भी लोगों में बिना कॉन्फ्लिक्ट के नहीं आई। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में 1920s में क्या हुआ और दो नेशनल मूवमेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया, कैसे तमाम फ्रीडम स्ट्रगलर्स ने फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया। फ्रेंड्स, कैसे सभी सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और कैसे इंडिया के लोगों की इमेजिनेशन, फ्रीडम पाने की डिजायर को नेशनलिज्म ने कैप्चर किया। तो ये तमाम चीजें हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से और जानेंगे कि इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट हुआ। तो समझ आया? इस मॉड्यूल में हमने आपको ब्रीफ में बताया कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, और साथ ही हमने ये भी जाना कि नेशनलिज्म और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्लोजली रिलेटेड कैसे हैं एक दूसरे से। हमने बताया कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स एंड नेशनलिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। Different communities fight together against colonialism and develop unity. That's why this is so closely related. Friends, each class and group felt effects of colonialism differently. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement. और आगे आने वाले मॉड्यूल्स में हम देखेंगे कि कैसे ये मूवमेंट्स हुए और कैसे इंडिया इंडिपेंडेंट बना।